So guys, let's start learning and reading from English newspaper. आज है जनवरी 23 2023 और आज ही के दिन 1897 ऑन जनवरी 23 नेताजी सुभाष चंद्र वॉज बोर्न। आज के दिन को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज की न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन है वो है, सबसे पहली खबर है NIA स्टार्ट्स प्रोब विजिट्स ब्लास्ट साइट इन जम्मू नरवाल। जम्मू में एक नरवाल नाम की जगह है, वहाँ पर स्टार्ट्स में शुरू करना, प्रोब यानी जांच, तो जांच शुरू करती है कौन? NIA ने जांच शुरू की। विजिट ब्लास्ट साइट का मतलब होता है विस्फोटक स्थल, जहाँ पर कोई विस्फोट हुआ है तो उस स्थल पर जाकर के NIA ने जांच शुरू कर दी है जम्मू के नरवाल में। यहाँ पर उस विस्फोट की एक फोटो भी दे रखी है और इसमें नीचे लिखा हुआ है NIA मेंबर्स ऑन संडे। NIA के सदस्य संडे को इन्वेस्टिगेट जांच करते हैं द साइट, एक स्थान की, वेयर जहाँ पर ट्विन यानी दोहरा ब्लास्ट हुआ है, ऑकर्ड इन नरवाल एरिया ऑफ जम्मू के नरवाल एरिया में। अगली द नेक्स्ट न्यूज इज TN स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु। बॉय 14 साल का लड़का डाइज, मर जाता है एट जलीकट्टू इवेंट, एक जलीकट्टू घटना में, इवेंट में, इन गौरी बुल अटैक। बुल यानी कि बैल के अटैक से 14 साल का लड़का एक जलीकट्टू इवेंट में मर जाता है। तो जलीकट्टू वहाँ पर एक बुल फेस्टिवल लगता है तमिलनाडु में। तो ये फेस्टिवल पोंगल यानी कि जो हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, उसके कुछ दिन बाद ये फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है। तो इस खबर में देखिए 2-3 वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबुलरी को इनरिच करेंगे और इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करेंगे। तो इसकी खबर पढ़ लेते हैं, इससे कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। ए 14-year-old वॉज किल्ड, एक 14 साल का लड़का मारा गया आफ्टर एन आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि एक कंट्रोल से बाहर यानी कि काबू से बाहर, बुल यानी सांड, स्प्रंग मीन्स उछाल देना, स्प्रंग अपॉन, एक सांड ने इस लड़के को उछाल करके मार दिया, हिम, एंड स्टैब्ड मतलब होता है घुसेड़ देना, जैसे चाकू हम घुसेड़ देते हैं किसी में तो उसको हम स्टैब बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर उसने सींग से हमला किया है तो सींग घुसेड़ दिया है तो उसको स्टैब वर्ड लगाएंगे यहाँ पर। तो स्टैब मीन्स घुसेड़ देना। स्टैब्ड हिम टू डेथ यानी कि उसको अपने सींग से अपना सींग उस बच्चे में घुसेड़ दिया और उसको मार दिया। एट द जलीकट्टू इवेंट इन तमिलनाडु धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट धर्मपुरी का केस है। ऑफिशियली सेड ऑन संडे को ऑफिशियल्स ने ये इंटीमेट किया है। द बॉय वॉज प्रेजेंट एट द व्यूवर्स एरिना होता है जहाँ से दर्शक देखते हैं खड़े होकर के, तो उस एरिना को वैसे अखाड़ा कहते हैं। तो व्यूवर्स एरिना यानी कि दर्शकों का अखाड़ा, वहाँ पर एक प्रेजेंट था, लड़का देख रहा था। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, जब ये घटना घटी, विच टुक प्लेस एट थंगानम विलेज, एक गांव का नाम है थनांगम, उस गांव में घटना हुई। वेयर द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज ऑन सैटरडे को ये घटना वहाँ पर ऑर्गेनाइज यानी कि चलाई गई। द डिसीज मतलब मृत वॉज आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है, शिनाख्त की गई है, एज गोकुल, उस लड़के का नाम गोकुल है, ए रेजिडेंस ऑफ पालकोडिट, इस जगह का रहने वाला है, पालकोडिट नाम की जगह का, वहाँ से बिलोंग करता है। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, ऑफ द इवेंट का फाइनल स्टेज था, उसके दौरान, ए बुल टैमर फेल्ड टू, बुल टैमर का मतलब होता है, देखिए ये नया वर्ड है, बुल टैमर का मतलब होता है बैल शिक्षक, यानी कि जो बैल को कंट्रोल करता है, बैल को हैंडल करता है, उसको बुल टैमर कहा जाता है। फेल यानी असफल हो गया, टू रिजाइन इन हिज, उसको काबू पाने में, उस पर शासन करने में। रिजाइन का मतलब होता है शासन करना, यानी कि उस पर शासन करने में, किस पर? बुल पर। वो टैमर यानी शिक्षक असफल हुआ। हिज बुल एंड द रैगिंग एनिमल, और रैगिंग का मतलब होता है उग्रवाद, यानी कि उग्र हो गया, वो बहुत ज्यादा उग्र हो गया। कौन? बैल। उग्र एनिमल स्प्रुंग आउट ऑफ द वेड, ये खबर इसमें आगे भी दी गई है, तो आगे इस खबर को ले चलते हैं, वहीं पर कंप्लीट करके पढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पर हमें जाना होगा। तो यहाँ खबर पर आ गए हैं। एंड पियर्स्ड का मतलब होता है छेद कर देना, यानी छेद देना। द लेफ्ट एब्डोमेन ऑफ गोकुल के लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड का जो पेट है,
उसमें उसने पियर्स यानी छेद कर दिया, किससे? अपने सींग से। द बॉय वॉज रश्ड, उस बच्चे को तुरंत ले जाया गया टू दी धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज, धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज में उसको ले जाया गया, वेयर ही डाइड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और इलाज के दौरान वह मर गया। ए टोटल ऑफ 622 बुल्स एंड 700 कॉन्स्टेंट्स, यानी कि 622 बुल्स यानी बैल और 700 कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतिभागी जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। टुक पार्ट इन द इवेंट, उस घटना में हिस्सा लिया। इनॉग्रेटेड, ये उसका उद्घाटन किया गया बाई TM तमिलनाडु मिनिस्टर, मंत्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, MRK Venerals 1। जलीकट्टू इज ए स्पोर्ट्स, जलीकट्टू एक स्पोर्ट्स है, कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ, ये कंडक्ट किया जाता है यानी कि मनाया जाता है एज ए पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल, इसको मट्टू पोंगल के नाम से भी जानते हैं। द मट्टू पोंगल इज द थर्ड डे ऑफ द फोर्थ डे लॉन्ग फेस्टिवल पोंगल, पोंगल का जो एक लॉन्ग फेस्टिवल चलता है उसका ही एक ये उसके तीसरे दिन जहाँ पर ये खत्म होता है पोंगल फेस्टिवल, उसके 3 दिन बाद मट्टू पोंगल का सेलिब्रेशन वहाँ किया जाता है। टाइपिकली प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में ही प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास किया जाता है इसका। द तमिल वर्ड मट्टू, मट्टू जो वर्ड है वो तमिल भाषा का वर्ड है मट्टू, इसका मतलब होता है बुल, मीन्स बुल। एंड द थर्ड डे ऑफ पोंगल इज डेडिकेटेड टू कैटल, ए की पार्टनर इन फार्मिंग, जो कि किसान के एक फार्मिंग में एक उनके की पार्टनर होते हैं, एक मजबूत और सहभागी होते हैं, तो उनके लिए ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। द विनर ऑफ द स्पोर्ट, इस खेल में जो भी विजेता होता है, द विनर ऑफ द स्पोर्ट इज डिसाइडेड बाय द ड्यूरेशन ए टाइमर होल्ड्स ऑन द हम्प ऑफ द बुल। तो ड्यूरेशन ए टाइमर यानी कि उस बुल को कौन कंट्रोल कर पाता है उसी को विनर घोषित किया जाता है। होल्ड्स ऑन द हम्प, हम्प का मतलब होता है कुबड़, यानी कि जो बैल है उस बैल का जो पीठ होती है जो ऊपर उसमें कुबड़ निकल रहता है उसको हम्प कहा जाता है। इसीलिए कई बार बुधवार को हम्पी डे भी कहा जाता है, क्योंकि बुधवार हफ्ते का बीच का दिन आता है, बुधवार से 3 दिन पहले होते हैं और 3 दिन बाद में होते हैं, तो इसको हम्पी डे भी कहा जाता है, वेंसडे को हम्पी डे भी कहा जाता है। ऑफ द बुल, द डिबेट ओवर द स्पोर्ट्स कंटिन्यूज विद वन साइड क्लेमिंग ए वायलेशन ऑफ एनिमल राइट्स एंड द अदर एडवोकेटिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। तो ये घटना आपकी है जलीकट्टू के फेस्टिवल्स को लेकर के। अगली खबर पहले पेज पर आके पढ़ते हैं। एक खबर यहाँ पर देखिए, 10 किल्ड 10 मारे गए इन मास शूटिंग, मास शूटिंग मतलब सामूहिक गोलीबारी, शूटिंग मतलब गोलीबारी, मास मतलब सामूहिक, इन लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका कैलिफोर्निया में 10 लोग मास शूटिंग सामूहिक उसमें मारे गए। इसकी खबर भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी कुछ शब्द सीखने को मिलेंगे। 10 पीपल वर किल्ड, 10 लोग मारे गए, एंड 10 अदर इंजर्ड, और 10 दूसरे लोग घायल हो गए, इन ए मास शूटिंग एक सामूहिक गोलीबारी में, इन द सिटी ऑफ मॉनेटरी पार्क, शहर में एक मॉनेटरी पार्क नाम की जगह है वहाँ पर कैलिफोर्निया में, एट दी बैलरूम डांस, बैलरूम डांस का मतलब होता है नृत्य कक्ष, एक नृत्य कक्ष यहाँ पर कपल साथ में डांस करते हैं तो उस डांस को बैलरूम डांस कहा जाता है। वेन्यू लेट ऑन सैटरडे, सैटरडे की शाम को, द लॉस एंजल्स पुलिस से, लॉस एंजल्स पुलिस ने कहा है, ऑन संडे, संडे को, द सस्पेक्टेड गनमैन, जो सस्पेक्टेड गनमैन है जिस पर संदेह किया जा रहा है, गनमैन फ्लैड यानी कि फरार हो जाना, फरार हो गया, एट द सीन, उस दृश्य वहां से फरार हो गया। द पुलिस वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिम, पुलिस सेड, पुलिस को ढूंढने की कोशिश कर रही है, पुलिस ने ऐसा कहा। देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन येट अबाउट ए मोटिव, इसके पीछे क्या मोटिव रहा है, मोटिव मतलब कि क्या इसके पीछे प्लानिंग रही, क्यों ये घटना की गई, इसके पीछे क्या मोटिव रहा है, इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। फॉर द अटैक, इस अटैक का, द डिपार्टमेंट एडेड, डिपार्टमेंट ने आगे कहा है। द शूटिंग टुक प्लेस आफ्टर 10 PM, 10 बजे के बाद ये घटना हुई। अराउंड द लोकेशंस ऑफ चाइनीज लूनार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन मॉनेटरी पार्क, फुटेज पोस्टेड, जो CCTV की फुटेज है उनसे पता चला है, पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया पर वो फुटेज पोस्टेड की गई है, उससे पता चला है। शोड इंजर्ड पीपल ऑन स्ट्रेचर्स, स्ट्रेचर्स का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में मरीज को जिस पर लिटा करके ले जाते हैं, उसको हिंदी में स्ट्रेचर को
पालकी कहा जाता है। बीइंग टेकन टू एम्बुलेंसेस बाय इमरजेंसी स्टाफ, इमरजेंसी स्टाफ के द्वारा एम्बुलेंस में और स्ट्रेचर पर उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अराउंड द सीन ऑफ द शूटिंग पुलिस गार्डेड, और एक वर्ड से यहाँ पर देखिए, द पुलिस गार्डेड कॉर्डन ऑफ स्ट्रीट्स। कॉर्डन ऑफ स्ट्रीट्स का मतलब होता है घेराबंदी कर देना, तो पुलिस ने उस एरिया की घेराबंदी कर दी है। एक खबर यहाँ पर देखिए, ये आ रही है चाइना से। चाइना लॉग्स नियरली 13,000 कोविड डेथ्स इन ए वीक। एक हफ्ते में चाइना 13,000 मृत्यु डेथ को रिपोर्ट करता है, दर्ज कराता है। तो लॉग्स का मतलब दर्ज कराने से होता है। अब जैसे हम कोई भी अपनी मेल आईडी लॉग करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं ना लॉग इन, यानी कि हम उसमें इन अंदर जा रहे हैं, तो लॉग इन यानी कि हम अपने आप को दर्ज करा रहे हैं, इसके लिए उसको लॉग इन का बोला जाता है। और जब हम उससे बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब लॉग आउट, यानी कि हमने अपनी वो जो उपस्थिति है और उसको आउट कर लिया, बाहर आ गए, इसलिए हम इसको लॉग आउट कहते हैं। तो लॉग इन लॉग आउट ये किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी एप्लीकेशंस पर के लिए हम यूज करते हैं लॉग इन लॉग आउट। तो ये वर्ड्स वहीं से लिया गया है। और एक खबर आगे पढ़ लेते हैं। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट जो है, इससे भी हम यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नील डाउन वर्ड लिखा हुआ है, तो नील डाउन का मतलब होता है घुटने टेक देना, यानी नाउ पेन विल नील डाउन। इसका मतलब अब दर्द जो है वो घुटने टेक देगा, यानी कि आपको अगर घुटनों का दर्द है तो आप घुटने नहीं टेकोगे, आपका दर्द घुटने टेक देगा। तो ये डॉक्टर ऑर्थो जो ऑयल है उसके बारे में ये खबर जो है, ये एडवर्टाइजमेंट उसके बारे में। जैसे एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ ब्लेंड, तो ब्लेंड का मतलब मिलाने से होता है। ब्लेंड ऑफ 8 बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक आयुर्वेदिक ऑयल्स, 8 बेनिफिशियल लाभदायक ऑयल से मिलकर के डॉक्टर ऑर्थो बना है। तो हम यहाँ से भी ये वर्ड सीख सकते हैं। और आपको बताएं, देखिए ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हमें इंग्लिश सिखा सकते हैं या हमको इंग्लिश सिखाने में मदद करते हैं। हाँ, एक मूवी एक यहाँ पर देख लीजिए, ये खबर है, ये भी नेशनल न्यूज़ का ही पार्ट है। पठान प्रोटेस्ट्स, शाहरुख खान कॉल्स असम सीएम ओवर सिक्योरिटी। पठान का ऐतराज यानी कि विरोध, पठान मूवी जो शाहरुख खान की आ रही है उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर ऐतराज हो रहा है। शाहरुख खान कॉल करता है असम सीएम, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कॉल करते हैं ओवर सिक्योरिटी को लेकर के, यानी कि सुरक्षा को लेकर के। तो देखिए इसमें भी 2-3 शब्द आ सकते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। आवर्स आफ्टर असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा, तो एक तो हमको ये खबर यहाँ पर मिल रही है कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। फेल्ड टू रिकॉग्नाइज यानी कि असफल हो गए टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज होता है किसी को पहचान लेना, तो पहचानने में असमर्थ हो गए कौन, सीएम हेमंत बिस्वा, किसको, शाहरुख खान को पहचानने में। द बॉलीवुड एक्टर कॉल्ड हिम एंड एक्सप्रेस, बॉलीवुड के एक्टर ने यानी शाहरुख खान ने उनको कॉल किया एंड एक्सप्रेस और व्यक्त किया कंसर्न अबाउट एन इंसिडेंट ओवर वायलेंस इन ए सिनेमा हॉल। असम में किसी सिनेमा हॉल में एक वायलेंस यानी कि हिंसा हुई है और उसको हिंसा को लेकर के शाहरुख खान ने असम के मुख्यमंत्री को हेमंत बिस्वा को कॉल किया। इन द स्टेट अहेड ऑफ द रिलीज ऑफ हिज मूवी पठान, उसकी फिल्म जो पठान रिलीज हो रही है उसकी घटना को लेकर के उससे पहले ही वहां पर कोई घटना हुई है। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, द चीफ मिनिस्टर इन ए ट्वीट, चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट यानी ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, इन्फॉर्म उसके द्वारा सूचित किया गया दैट खान कॉल्ड हिम एट 2 AM, कि खान यानी शाहरुख खान ने उनको रात के 2 बजे कॉल किया एंड एक्सप्रेस्ड और व्यक्त किया हिज कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट द रिसेंट वायलेंस, रिसेंट मतलब ताजा या अभी की, हाल ही की घटना को, हाल ही की हिंसा को उन्होंने फोन पर रात के 2 बजे उनके साथ में शाहरुख खान ने कॉल करके बताया। इन द सिनेमा हॉल इन द स्टेट, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान कॉल्ड मी, ये मिस्टर हेमंत बिस्वा कह रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर मिस्टर शाहरुख खान कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग at 2 AM, he expressed concern about an incident in Guwahati during the screening, उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है गुवाहाटी में शाहरुख खान की ऑफ हिज फिल्म। शर्मा ट्वीटेड, शर्मा जी ने ये ट्वीट पर लिखा है। आई अश्योर्ड हिम दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये मैंने उनको भरोसा दिलाया, किसको, शाहरुख खान को, मैंने उनको भरोसा दिलाया कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन, ये राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, मेंटेन यानी संतुलन बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को यानी कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बनती है। वी विल इंक्वायरी एंड इंश्योर, हम इस पर जांच बैठाएंगे और इंश्योर कंफर्म करेंगे, नो सच अनवांटेड इंसिडेंट्स, अनवांटेड इंसिडेंट्स का मतलब होता है
अप्रिय घटनाएं, अनवांटेड मतलब अप्रिय, जो कि नहीं होनी चाहिए। इंसिडेंट्स यानी घटनाएं, हैपन, हैपन मीन्स होना, घटित होना। द मैटर रिलेट्स टू प्रोटेस्ट इन असम, ये मैटर प्रोटेस्ट यानी कि एतराज जो किया जा रहा है इन असम, असम में, बाई बजरंग दल, बजरंग दल के द्वारा, बजरंग दल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, ACTIVISTS का मतलब कार्यकर्ता। तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया ऑन फ्राइडे, हु ऑन फ्राइडे स्टॉर्म्ड ए थिएटर, स्टॉर्म्ड ए थिएटर इन गुवाहाटी। स्टॉर्म ए थिएटर का मतलब होता है यानी थिएटर में माहौल बिगाड़ देना या घुस करके माहौल खराब कर देना, इन गुवाहाटी, टू प्रोटेस्ट यानी एतराज करने के लिए, अगेंस्ट के विरुद्ध, द फिल्म शेड्यूल्ड टू रिलीज नेक्स्ट वीक, ये फिल्म नेक्स्ट वीक में रिलीज की जा रही है, उसका शेड्यूल किया गया है, तो उसको लेकर के सिनेमा हॉल में वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो है ये माहौल पैदा किया है। और ये एक लास्ट हेडलाइन है जिसको भी डिफाइन करें, WFI's एनुअल मीटिंग इन यूपी कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, मीटिंग यानी बैठक, तो एनुअल मीन्स वार्षिक। WFI's की जो वार्षिक मीटिंग है उसको उत्तर प्रदेश में स्थगित कर दिया गया है। खबर तो इसमें न्यूज़पेपर में काफ़ी है, लेकिन हम इतना ही एक वीडियो के माध्यम से आपको खबर प्रोवाइड करते हैं। और उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी इन शब्दों के माध्यम से, और आपने इनको नोट भी किया होगा। अगर आप नहीं किया है तो वीडियोज आप दोबारा देख करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और देखते रहिए शार्प इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर।